माताओं ने व्रत रखा। इससे पहले भी जो तीज आई उस पर भी लोगों ने व्रत रखा, और इससे पहले भी जो तीज आई लोगों ने उस पर भी व्रत रखा। कोई सत्तू तीज को करता है तो पिंडा बना बना कर खाता है, कोई बड़ी तीज, कोई छोटी तीज, कोई हरियाली तीज, कोई हरतालिका तीज। क्यों करा, किस लिए करा, किस कारण करा, काहे के लिए करी थी तीज? तीज करने का केवल एक कारण था कि हमारे पति की, अरे बोलो तो, उम्र बढ़े, उसकी लंबी उम्र। करवा चौथ का व्रत क्यों कर? अरे बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। पति की लंबी उम्र। पर अगर सत्य माना जाए तो भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती, जितनी पति की उम्र मुख से मीठा बोलने से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? अरे बोले तो मीठा मीठा। भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी। अगर सही मायने में अगर पति की उम्र बढ़ाना है तो पति से मीठा बोलना चालू कर दो, पति से प्रेम की वाणी बोलना चालू कर दो, जरा जरा सी बात में झगड़ना बंद कर दो, जरा जरा सी बात में अपशब्द कहना बंद कर दीजिए, तो पति की उम्र अपने आप बढ़ जाएगी। करवा चौथ पर भूखे रहे और मुख से अपशब्द कहते रहे, मालूम पड़े हरतालिका में भूखे रहे और मुख से अपशब्द कहते रहे, मालूम पड़े बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जितने तीज त्योहार के व्रत करे भूखे रहे पति की लंबी उम्र के लिए। तो पति की लंबी उम्र अगर चाहते हो तो पति से अच्छा बोलना चालू कर दो, पति की उम्र यूं बढ़ जाएगी। पति की उम्र घटती कब है? जब पत्नी उससे अपशब्द कहती है। भूखा रहने से उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी और आफत होगी। उम्र बढ़ाना है तो मिठास तक की वाणी को बोलना पड़ेगा, उम्र को बढ़ाना। और अगर उम्र की वाणी, आपकी जितनी मीठी वाणी होगी उतनी उम्र पति की बढ़ती चली जाएगी और बढ़ेगी। सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है तो शिव जी कहेंगे मुझे हर तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों? पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर तीज के दिन होते, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं, आप अगर इसका व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो। शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे लिए। शिव की प्रसन्नता है तीज का। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता क्या, उसका महत्व क्या। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर कर, साधना कर कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया। और तीनों ने प्राप्त कर कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है मात्र एक व्रत से।
केवल एक व्रत कर रहे हो, संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, शंभो शरण घड़ी मांगो घड़ी रे तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से मांगा, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा सातुड़ी तीज। इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता। अब एक आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेलवृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें